हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ऐसा वर्कफ्लो कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपके पास कस्टम डाटा हो और उस डाटा को यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चन आंसर पूछने हो आपके एजेंट के साथ। इस वर्कफ्लो को हम अचीव करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये आप किसी भी बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपने पूछनी हो तो आप वो ऐसा एजेंट कैसे क्रिएट करेंगे कि आप उस एजेंट से पूछें और वो आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिटेल हो उसके मुताबिक आंसर कर दे। ठीक है, इस तरह के एजेंट आप बना सकते हैं इसके थ्रू। लेकिन जो आज हम वर्कफ्लो बनाएंगे उसका पर्पज़ ये रहेगा कि मैं कुछ पूछूंगा क्वेश्चन के क्या आप अबाउट अस के बारे में मुझे कुछ डिटेल बता सकते हैं। ये होगा किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वेबसाइट है मेरे अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड, और मैं उनसे पूछूंगा कि आप इस पोर्टफोलियो के इस पेज के अंदर क्या लिखा हुआ है ये मुझे बता सकते हैं। तो वो हमारा एजेंट आंसर कर देगा उसके मुताबिक कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। सही है। अब ये चीज़ें आपने कैसे इम्प्लीमेंट करनी है ये चीज़ जानेंगे। मेरे पास वर्क फ्लो यहाँ पर डिफाइन है, यहाँ पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले इससे पहले आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। आपको पाइन कॉन के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद एपीआई की गेट कर लेनी है। अब पाइन कॉन क्या चीज़ है? पाइन कॉन एक हमारे पास वेक्टर डेटाबेस है जो कि आपका एम्बेडिंग स्टोर करती है। जिस भी रिलेटेड आपने स्टोर करवानी हो, जिस भी, फॉर एग्जांपल ये हमारा मेटा डाटा है, ये लिंक है और ये इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की इम्बेंडिंग्स हैं वो यहाँ पर स्टोर हो गई हैं। जब भी आपको कंपेयर किया जाएगा वो इन इम्बेंडिंग्स के साथ कंपेयर किया जाएगा और इस जो भी मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको गेट करके ला के दे दी जाएगी। ठीक है। अब ये आपने ऐड कैसे करना है डाटा, ये आपके पास दो वेज हैं। आप कस्टम तरीके से भी ऐड कर सकते हैं या फिर कोई एक ऐसी सर्विस क्रिएट कर लें जो कि पाइनकॉन के अंदर डाटा इंसर्ट करती जाए। ठीक है, ये आपके ऊपर रहेगा आपने इसको कैसे ऐड करना है इसके अंदर डाटा। ठीक है, तो हम अभी शुरू करते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 डाटा ऐड किया हुआ है, 5 पेजेस का डाटा ऐड किया हुआ है। सारा डाटा नहीं ऐड किया हुआ, कुछ थोड़ी सी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि इस पेज के अंदर क्या क्या है। हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अबाउट अस का पेज हमें दे दो या फिर ए इन एक्शन का पेज हमें दे दो, वो हमें ला के दे देगा इस तरह से। ठीक है। इस तरह की चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे। आपने NA10 पर रजिस्टर कर लिया, उसकी पे की गेट कर लेनी है। ठीक है, सिंपली। और जेमिनाई पे भी आपने रजिस्टर करके उसकी पे की गेट कर लेनी है। ठीक है। जब आप इस तरह कर लेंगे तो हम क्या करते हैं, अब एजेंट बनाना शुरू करते हैं इस फ्लो के मुताबिक। अब आपको एक वेब हुक चाहिए होगी क्योंकि हम वेब हुक के अंदर हमने क्वेश्चन भी तो लेना है उनसे कि क्या क्वेश्चन हो जिससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन फेच करके उसे ला के दें। ठीक है, एक वेब हुक रजिस्टर कर लेते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी हुई तो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने बताया हुआ कि NA10 होता क्या और उसके अंदर आप कैसे चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा एडवांस जाने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, वेब हुक में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये वेब हुक है हमारी। ठीक है, हम कहेंगे पोस्ट की रिक्वेस्ट है हमारी, पोस्ट की रिक्वेस्ट है। ऑथेंटिकेशन मेथड कुछ भी नहीं रखना हमने, रिस्पॉन्स इमीडिएटली बिल्कुल नहीं करना हमने रिस्पॉन्स। वेब हुक की नोड के साथ हम रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, हमारा टेस्ट यूआरएल ये रहेगा। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है, क्योंकि वेब हुक तो हमारी बन गई, डाटा हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इस डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें अब चाहिए होगा एक एजेंट, क्वेश्चन आंसर वाला एजेंट, जो कि हमारे क्वेश्चन आंसर गेट करे और आगे कंट्रोल करे कि मॉडल्स को कैसे देने हैं, उसके रिलेटेड इम्बेंडिंग्स जोन सी हैं वो कैसे लेनी है, वगैरह वगैरह। इस टाइप की जो भी सिनेरियो वो आपने गेट कैसे करवानी। उसके लिए मुझे क्वेश्चन आंसर एजेंट चाहिए होगा। वो कहाँ से मिलेगा, आपने आना है एडवांस एआई के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे एजेंट मिलेंगे। एआई एजेंट है, यहाँ पर ओपन एआई एजेंट है, बेसिक एलएलएम चेन है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर है, क्वेश्चन आंसर चेन है, सेमेंटिक एनालाइजर है, समरी चेन है, क्लासीफायर है। लेकिन हमें चाहिए क्वेश्चन आंसर क्योंकि हमारे पास कस्टम डाटा है अपना। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर कि कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड कैसे ट्रिगर होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे पास कस्टम डाटा रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या पास करना है, मुझे एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, मैं बल्कि ऐसा करता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। आपने जो भी प्रॉम्प्ट देना है इस एजेंट को आप उस मुताबिक प्रॉम्प्ट दें। मुझे क्या करना है, मैं इसे इनपुट दूंगा क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड मुझे चाहिए आंसर कि इस पेज में जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो मुझे ला के दो। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह से प्रॉम्प्ट उसका लिख लेता हूँ, गेट द यूज़र प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट क्या है, यूज़र, विच यूज़र प्रॉम्प्ट इज़। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर जेएस का कोड लिखना पड़ेगा और इसके अंदर इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। डॉट बॉडी डॉट जो भी हमारा है
इनपुट इनपुट हम किस तरह से ले सकते हैं, प्रॉम्प्ट ही दे देते हैं, ठीक है। यूज़र प्रॉम्प्ट इज, ठीक है, एंड fetch all the relevant details related to user prompt। मैं इतना सा प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, सिर्फ हमने भी शो करने की चीज़ें चल कैसे रही है, ठीक है। यहाँ पर फर्दर ऑप्शंस भी हैं, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, मुझे यहाँ पर ऑप्शंस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर ही जनरेट कर दिया, वो कह रहा है कि 3 इनपुट मुझे और चाहिए। यहाँ पर आपको एक एरर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि 3 नोड हमारी कनेक्ट नहीं है। सबसे पहली नोड ये कह रही है कि मुझे मॉडल चाहिए। मॉडल क्या करेगा, मुझे मॉडल मेरे पास जेमिनाई का मौजूद होगा क्योंकि वो फ्री है हमारे पास, ठीक है। मैं जेमिनाई के मॉडल के अंदर आया, मेरे पास एक एपीआई अकाउंट मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था। आपने आपके पास जब एपीआई की आएगी, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप एपीआई की ऐड करके सेव करेंगे तो आपका एपीआई की ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने एपीआई की ऐड कर ली, ठीक है। मॉडल आपने कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, 1.0 प्रो में सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा अभी सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवानी है, कुछ ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं करवानी है अपने एजेंट के साथ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने अगर एडवांस मॉडल यूज़ करना है तो आप नीचे जाके देख सकते हैं, 1.5 प्रो भी नीचे आपको मिल जाएगा, फ्लैश वाला मॉडल भी है इसके अंदर, लेकिन हम 1.0 प्रो से ही काम चलाएंगे अपना, ठीक है। अब ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब कह रहे हैं रिट्रीवल चाहिए हमें। अब रिट्रीवल के लिए हमें और नोड्स ऐड करनी पड़ेंगी। ये रिट्रीवल वो रहेगा कि जहाँ से आपने डाटा अपना निकालना है, ठीक है। आपका मॉडल तो ऐड हो गया, अब आपके पास अपनी इन्फॉर्मेशन होगी, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। हमने यहाँ पर जेमिनी का मॉडल ऐड कर दिया। अब हमें चाहिए होगा कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन, के जो भी कॉन्टेक्स्ट चल रहा है आपके टेक्स्ट का, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन है, वेक्टर स्टोर रिट्रीवल है, मल्टी क्वेरी रिट्रीवल है, इसको मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। आपको नीचे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, आप यहाँ पर नोट्स भी ऐड कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर नोट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहा है मुझे एक मॉडल चाहिए, उसको भी मॉडल दे देते हैं एक जेमिनी का उठा के। मैंने उसको मॉडल दे दिया जेमिनी का, ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपने जो डाटा ऐड किया हुआ है इसके अंदर कितने वेक्टर्स, कितनी डायमेंशन का ऐड किया हुआ है, ठीक है। इस वक्त डायमेंशन चल रही है 1024 की, ठीक है। जब मैं यहाँ पर जेमिनाई का मॉडल ऐड करूँगा तो उसकी तो डायमेंशन कम होती है, 700 समथिंग है। तो इसके लिए हमारा बेस्ट मॉडल है, कोई और आपको चूज़ करना पड़ेगा, जो भी आप मतलब एम्बेडिंग्स के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो ऐसा इस्तेमाल करेंगे जिसकी डायमेंशन 1024 हो, क्योंकि हमें 1024 डायमेंशन का चाहिए, तभी तो हमारी सही से रिट्रीवल होगी, क्योंकि डाटा ऐड ही 1024 डायमेंशन पर हुआ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अभी इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया, मॉडल ऐड हो गया, हमने अब रिट्रीवर ऐड करना है। रिट्रीवर हमने कौन सा ऐड करना है, यहाँ पर अगर मैं आऊँ देखूँ, गूगल चैट मॉडल मैंने ऐड कर दिया है। इसके अंदर अब मुझे चाहिए वेक्टर स्टोर रिट्रीवल, ठीक है। वेक्टर स्टोर रिट्रीवल आ गया यहाँ पर, मैंने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। 4 के लिए मेरा ऐड की मैंने। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर वेक्टर स्टोर। वेक्टर स्टोर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ पाइनकोन की वेक्टर डेटाबेस, ठीक है। उसके लिए मैंने पाइनकोन का अकाउंट अटैच किया हुआ है, अगर आपका नहीं हुआ वो आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आपको एक की ऐड करनी पड़ेगी और अटैच हो जाएगा सिंपली, ठीक है। यहाँ पर पाइनकोन का इंडेक्स मांग रहा है, जब आपका अटैच हो जाएगा आपको इंडेक्स भी ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स है N8N वाला, ठीक है, जो हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस अगर ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अपनी नेम स्पेस ऐड करनी है तो यहाँ पर आए नेम स्पेस के अंदर, ठीक है। नेम स्पेस हमारी क्या है, वेंटो या है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर ऐड कर सकता हूँ कि इस नेम स्पेस में से हमें सर्च करके बताओ। अगर आपने फर्दर मेटा डाटा की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे भी नेम स्पेस ही अपनी ऐड करनी है सिर्फ, मैं अपनी यहाँ पर नेम स्पेस ऐड कर ली यहाँ पर, ठीक है। मेरा यहाँ पर काम हो गया। पाइन स्टोर का वेक्टर डाटाबेस ऐड करी। माइनस प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा जगह घेर रहा है इस वक्त। बेंडिंग्स चाहिए होंगी 1024 डायमेंशन की, विच N8N मॉडल हैज़ 1024 एम्बेडिंग्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर आएंगे तो आप 1024 डायमेंशन की जो हैं बेंडिंग्स आपको वो लेनी पड़ेगी। अब ओपन नहीं है कि 1024 की हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जेमिनाई की नहीं है। अगर मैं यहाँ पर वैसे गूगल से पूछूं तो ये मिस्ट्रल क्लाउड की भी 1024 डायमेंशन की है। अगर मैं जेमिनाई की देखनी चाहूँ, हाउ मैनी डायमेंशनल वेक्टर जेमिनाई एम्बेडिंग,
कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, पूछ लेते हैं कि 768 डायमेंशन है टोटल, ठीक है। हमें ये चाहिए नहीं है, हमें चाहिए होगी मिस्ट्राल क्लाउड की, हम उठा लेते हैं, 1024 डायमेंशनल वेक्टर है इसका, ठीक है। अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ये हमारा ऐड हो गया है। अब इसके अंदर मुझे वेब हुक अटैच करनी है, रिस्पॉन्स वाली। ये लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आप वेब हुक के अंदर इनपुट दे रहे हैं तो अगर आप आउटपुट के लिए नहीं लगाते तो यहाँ पर एक मसला ये रहेगा कि आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप, अगर आपने इमीडिएटली रिस्पॉन्स सेलेक्ट किया हुआ, अगर आप रिस्पॉन्स टू वेब हुक नोट अटैच किया हुआ है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो एरर थ्रो हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ रिस्पॉन्ड वेब हुक, रिस्पॉन्ड वेब हुक, ठीक है। मैंने अटैच कर लिया यहाँ पर फर्स्ट कमिंग, और यहाँ पर अगर आप और कुछ ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर लें, लेकिन अभी बेसिक्स के हिसाब से इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये मैंने जेमिनाई का मॉडल ऐड कर लिया, कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन ऐड कर लिया, ठीक है। वेक्टर स्टोर ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। पाइनकॉन की डेटाबेस ऐड कर ली मैंने, और इम्बेंडिंग्स भी ऐड कर ली 1024 डायमेंशनल, ठीक है। ये हमारा बन गया वर्क फ्लो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मुझे चाहिए होगा, अब मैंने सिर्फ इसको रन करना है, क्यूरी करनी है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, मैं आपको डाटा अगर दिखाऊँ अपना, मेरा डाटा किस टाइप का है। मैंने 4-5 डाटा वैसे ही ऐड किए हुए हैं, जिसके अंदर मेटा डाटा में लिंक है और टेक्स्ट है हमारी, और उसके अगेंस्ट वेक्टर ये रहा। इसका आईडीज भी मैंने ऐड की हुई हैं इसकी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको टेस्ट करूँ, अगर आपने लिंक लेना हो इसका, तो ये रहा इसका लिंक, ठीक है। मैंने कॉपी किया, ठीक है। बैक टू कैनवस आए हम, ठीक है। यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, ठीक है। और मैं इससे अगर पूछूं कि प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट से मैं पूछ सकता हूँ, कैन यू प्लीज शेयर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अबाउट पेज, ठीक है। मैंने सिर्फ कोई क्यूरी की, अभी देखते हैं कि यहाँ पर रिसीव होती है कि नहीं। ये हमने क्यूरी की यहाँ पर, ये देखें, यहाँ पर क्यूरी प्रोसेस होके आपको आउटपुट में मिल गया, आई डू नॉट हैव आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं अगर इससे प्रॉम्प्ट, मुझे प्रॉम्प्ट अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पर। ये हमारे पास इनपुट आ रही है, यहाँ से प्रॉम्प्ट है, कैन यू शेयर, कैन यू प्लीज़, ये रहा, ठीक है। एंड फेच ऑल द रेलिवेंट डिटेल रिलेटेड टू यूज़र प्रॉम्प्ट इंक्लूडिंग लिंक, ठीक है। मैंने लिंक भी ऐड कर दिया, और क्या क्या है, एंड टेक्स्ट एंड रेलिवेंट टेक्स्ट, ठीक है। अभी मैंने इसको मैप कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। मैंने भी यहाँ से इसको इसके साथ मैप किया है, ठीक है। अब ये आपका मैप हो गया होगा, और देख लेते हैं किसी और जगह पे अगर मैप करने की ज़रूरत पड़ती है हमें तो, ठीक है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है आपके पास, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है हमें, वेक्टर स्टोरेज टेबल नहीं, मिस्ट्रॉल नहीं, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको दोबारा से टेस्ट करता हूँ, और रिस्पॉन्स देखते हैं कि कैसा आएगा, ठीक है। दोबारा से मैंने टेस्ट किया, अच्छा रन कर गई हमारी, ट्रिगर हो गई वेब हुक, और लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। द प्रोवाइडेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अबाउट विच आई कैन नॉट आंसर द दिस क्वेश्चन, ओके। हमें प्रॉम्प्ट को अपने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, मेक श्योर ever user asks for the link, please share him the link from the database, and all the other relevant details as well. Make sure that
should be able to process properly। मैंने कुछ भी रैंडम सा लिख दिया है अभी, ठीक है, टास्क, ठीक है, यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है। फर्दर हम इससे पूछ सकते हैं कैन यू प्लीज ओपन द अबाउट पेज, प्लीज ओपन द अबाउट पेज, ठीक है। मैंने इससे और ओपनिंग द अबाउट पेज, ठीक है। इसको टेस्ट करते हैं अभी। लेट्स सी, वेक्टर स्टोर रिट्रीवल, पाइनकॉन वेक्टर, ठीक है। इसको टेस्ट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन पर आकर वो रन कर रहा है इस वक्त, ठीक है। आई एम सॉरी आई डू नॉट हैव एक्सेस टू, कैन नॉट ओपन द अबाउट पेज, प्लीज शेयर द डिटेल्स related to the about page, ठीक है। अभी वेब हुक नहीं रन कर रही, इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं हम। ठीक है, इंक्लूड द डिटेल रिलेटेड टू बोर्ड देयरफॉर कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन। ओके, अगर मैं कुछ और पूछूं उससे, लेट्स सी, पेज ओवरव्यू विजिटर्स, यहाँ से डाटा आ रहा है लेकिन फर्दर यूज़ नहीं हो रहा। लेट मी सी, इसके अंदर कोई कहीं ना कहीं तो इशू है, ठीक है। डाटा आ रहा है लेकिन यहाँ से मैच नहीं कर रहा। ऐसा करते हैं, द पेज गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ आवर कंपनी, यहाँ से डाटा आ रहा है, अगर इसके अंदर आऊँ मैं, एक काम करते हैं, इसका मॉडल रिप्लेस करते हैं मिस्ट्रल के साथ। लेट्स सी, इसका मॉडल मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ, ठीक है। और इसका मॉडल भी रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ, ठीक है। ठीक है, दोबारा रन करते हैं अभी। लेट्स सी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको डिटेल्स मिल गई यहाँ पर अबाउट पेज की, ठीक है। अब मसला ये आ रहा था आई गेस के यहाँ से एम्बेडिंग्स जो सी थी वो मैच नहीं कर रही थी इनके मॉडल्स के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर आंसर प्रॉपरली दिया नहीं जा रहा था। तो ये मैंने इसको फिगर आउट करके रिजॉल्व तो कर दिया है, तो इस तरह से आप आगे लेकर चलेंगे इसको फर्दर। आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।